क्या आपने कभी बर्ड और एयरप्लेन की फाइट देखी है? देखी होगी कभी डिस्कवरी पर, और वहाँ नहीं देखी तो आज देख लेना। एक तरफ है एक विशालकाय मशीन जिसका वजन 600 टन तक हो सकता है। दूसरी तरफ एक छोटा सा बर्ड जिसका वजन मुश्किल से 1 किलो भी नहीं होगा। और यदि यह आपस में एक दूसरे से टकरा जाए तो यह बर्ड तो मर जाएगा, इसकी तो क्या हैसियत है बेचारे की। लेकिन यह जो इतना बड़ा एयरप्लेन है यह भी धराशायी हो जाएगा। इंजन में एक बड़ा धमाका भी हो सकता है, और हो सकता है कि इसके अंदर जो पैसेंजर है उनकी किस्मत अच्छी हो तो बच भी सकते हैं, लेकिन इंजन के फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह इतना बड़ा एयरप्लेन इस छोटे से बर्ड से स्ट्राइक कर जाने से क्यों इसका इंजन फेल हो जाता है। यह जो एयरप्लेन का इंजन है ये बहुत ही पावरफुल इंजन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसके अंदर जो खेल है ना वह पूरा का पूरा हवा का खेल है, और यदि प्रॉपर हवा इसको ना मिले तो इसके अंदर जो फ्यूल जल रहा है वही इसका दुश्मन बन जाता है। यदि एयरप्लेन के इंजन में बाहर से जो हवा एंटर हो रही है यदि वह प्रॉपर अंदर की तरफ ना पहुंचे तो इसका फ्यूल इसके अंदर जो टरबाइन लगे हैं उनको पिघला सकता है। इतना पावरफुल होता है इसका फ्यूल। वैसे मैंने एयरप्लेन के इंजन पर एक वीडियो बना दिया है, नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसको। इस वीडियो को थोड़ा आसानी से समझ पाओगे। लेकिन इस वीडियो में भी हम इंजन के बारे में थोड़ी सी फिर से बात करेंगे, तभी जाकर हम समझ पाएंगे कि बर्ड और इंजन के बीच में क्या फाइट होती है। जब हम बाहर से इस इंजन को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ यह एक फैन दिखाई देता है जिसका नाम है टर्बो फैन इंजन। इस फैन के पीछे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कंप्रेसर और टरबाइन की लाइन लगी रहती है, और बीच में एक कंबस्टन चेंबर भी होता है जहाँ पर फ्यूल जलता है। अब जब बाहर से कोई बर्ड बाहर वाले फैन से टकराता है तो इस फैन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि इससे कोई चीज टकराई है, क्योंकि यह है ही इतना पावरफुल। और यह जो बाहर वाला फैन है ना, इसके आगे जो अंदर की तरफ हवा जाती है उसमें से लगभग तो साइड में से बाईपास होकर पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन इस फैन के जस्ट पीछे कंप्रेसर लगे रहते हैं, वह कुछ हवा को अपने अंदर की तरफ खींच लेते हैं। इस कंप्रेसर के ब्लेड एयरफॉइल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और एयरप्लेन को लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं आगे की तरफ। तो यह कंप्रेसर जो भी आगे से हवा को अंदर की तरफ खींच रहा है उसको कंप्रेस करके प्रेशर के साथ में कंबस्टन चेंबर के पास में भेजता है। इस हवा में से कुछ हवा कंबस्टन चेंबर के ऊपर से जाती है और कुछ हवा कंबस्टन चेंबर के अंदर से फ्लो होती है। जो हवा कंबस्टन चेंबर के बाहर से फ्लो हो रही है वह इस कंबस्टन चेंबर को कूल करने के काम करती है, और जो हवा इसके अंदर से फ्लो हो रही है वह हवा इस चेंबर के अंदर जो फ्यूल जल रहा है उसके अंदर मिक्स हो जाती है, और फिर पीछे की तरफ टरबाइन लगे रहते हैं तो प्रेशर से बाहर निकलती है और इंजन को आगे की तरफ धक्का लगता है और इंजन आगे बढ़ता है। अब जब कोई भी बर्ड इस इंजन के आगे की तरफ टकराता है तो सबसे पहले इस बड़े वाले फैन से टकराता है। जैसे ही बड़े फैन से टकराता है तो जो हवा का फ्लो चल रहा है इंजन के अंदर वह कम हो जाएगा। तो जो इस टर्बो फैन के पीछे जो कंप्रेसर लगा है उसको प्रॉपर हवा नहीं मिल पाएगी कंबस्टन चेंबर के लिए। लेकिन इस चेंबर के अंदर जो फ्यूल जल रहा है वह तो अभी भी प्रॉपर जल रहा है। तो जब कंबस्टन चेंबर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कंबस्टन चेंबर की कूलिंग सही से नहीं होगी, और जैसे ही कूलिंग स्लो हो जाएगी तो इंजन के अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग होने लग जाएगी। इस केस में जो फ्यूल है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो फ्यूल बिना जले ही जब टरबाइन से आगे की तरफ बाहर निकलेगा तो उसको एकदम से ऑक्सीजन मिलेगी और वह ऐसे धमाका करके जलेगा इंजन के पीछे, जिससे हमारा एयरप्लेन है वह वाइब्रेट होने लग जाएगा। इस केस में इंजन के अंदर तो धमाका नहीं होगा, लेकिन एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा और इंजन क्रैश भी कर सकता है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, मान लो जो कंबस्टन चेंबर है वहाँ पर जो फ्यूल जल रहा है वहाँ पर तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन इंजन की कूलिंग सही से नहीं हो रही है, उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, यह जो बर्ड फंसा है उसकी वजह से। तो इस केस में क्या होगा कि जो अंदर फ्यूल है वह बाहर नहीं निकल पाएगा और इंजन के अंदर ही धमाका हो जाएगा और इंजन क्रैश भी हो सकता है, पूरी तरीके से इंजन फेल हो सकता है यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर एयरपोर्ट है तो प्लेन को जल्दी से लैंड करवा दिया जाता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। यह जो इंजन के अंदर कंबस्टन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ता है यह बहुत ही फास्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो यह 1 सेकंड में कई बार धमाका हो सकता है इंजन के अंदर। तो क्या पायलट के पास में इससे बचने का कोई तरीका है? देखिए, वैसे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है कि हम इससे बच जाएंगे, लेकिन कोशिश की जा सकती है। एक तो यह किया जा सकता है कि जब कंबस्टन चेंबर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्यूल की बर्निंग
बर्निंग को कम कर दिया जाता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर ज्यादा न बढ़े। दूसरा तरीका यह है कि जो कंप्रेसर के ब्लेड हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाए ताकि कंबस्शन चेंबर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। यदि प्लेन नीचे भी आ रहा है तो कम से कम इंजन फेल तो ना हो। देखिए, जैसे ही इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि एयरप्लेन एकदम से नीचे गिर जाएगा, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। और बर्ड से सेफ्टी के लिए एयरपोर्ट पर बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पर एयरप्लेन उड़ता है वहाँ पर तो बर्ड्स नहीं पहुँच सकते, इसलिए जो भी बर्ड्स के थ्रू क्रैश होते हैं वह लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर ही होते हैं। उसके लिए एयरपोर्ट पर जो भी फ्रूट्स के पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है ताकि बर्ड्स ना आए। आजकल लेजर टेक्नोलॉजी भी काम में ली जाती है बर्ड्स को उड़ाने के लिए। गन से फायरिंग करके भी बर्ड्स को उड़ाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह भी है कि एयरपोर्ट के ऊपर ऊंची ऊंची नेट लगाकर भी बर्ड को रोका जाता है। इस तरीके से बर्ड को बहुत सारे तरीकों से उनके घर से बेदखल करके दूर भगा दिया जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते और हमारी जीत होती है और हम एक सक्सेसफुली प्लेन को उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक बर्ड और एयरप्लेन की कहानी। कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पर विजिट करोगे तो ऐसे ही और वीडियो को भी आप एंजॉय कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। थैंक यू।